Guruji classes. This is part second of our lecture series on problems on ages. Clear? Those who are watching this video for the first time, I request you please to watch part 1 before watching this video. Clear? और जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब के चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर? ओके, प्रॉब्लम ऑन एजेस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और पार्ट 1 पे बेसिकली मैंने आप लोगों को एक अप्रोच सिखाया था। मैंने बोला था कि प्रॉब्लम ऑन एजेस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस को आप एक लाइन पे ड्रॉ करोगे और हमेशा स्टार्ट करोगे प्रॉब्लम को प्रेजेंट एज लेकर। क्लियर? बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया था कि से हम लोग क्वेश्चन को एक नंबर लाइन से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? हमारा ये क्या होगा, यहाँ पर हम से मान लेते हैं प्रेजेंट एज। क्लियर? उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आप लोगों को बताया होगा कि आफ्टर से 6 ईयर या 2 ईयर एगो, ठीक है, या जैसे भी कंडीशन दिया होगा उसके हिसाब से आप लोग चेंजेस करोगे। देखो, पॉजिटिव में जाने वाले जो वर्ड्स हैं जनरली जो इस तरफ मूव करेंगे वो जनरली होगा आफ्टर, हेंस। हेंस का मतलब होता है फ्यूचर पे ये होने वाला है, और लेटर। क्लियर? ये नील पोजीशन होती है आप लोगों की। क्लियर? यहाँ पे आप लोग से प्रेजेंट एज को x मान लेते हो। क्लियर? और मैं बोलता हूँ आपको आफ्टर 3 ईयर, तो आप लोग इस से यहाँ पर पहुंचते हो तो आप लोग इसे लिखोगे x प्लस 3। से क्वेश्चन बोला 4 ईयर हेंस, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 4। उसने बोल दिया 5 ईयर लेटर, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5। क्लियर? इन 3 वर्ड से आप लोग, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, वैसे तो आप सभी लोगों को ये बात पता ही होगी, आफ्टर, हैंस और लेटर से मूवमेंट इस तरफ होती है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो लोग इसे याद रख सकते हैं। जनरली बच्चे लोगों को हैंस पे थोड़ा सा इशू रहता है कि हैंस पे वो लोग मूवमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ करना है, ठीक है, कि नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ करना है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है हैंस के केस में। ठीक है, ओके। और नेगेटिव के लिए जैसे वर्ड्स रहते हैं आप लोगों के एगो, बिफोर, ठीक है, ये वर्ड्स आपके नेगेटिव को दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो बोला तो आपका मूवमेंट कहां पर जाएगा, इस तरफ जाएगा। आप लोग लिखोगे x माइनस 3। से क्वेश्चन बोल दिया 5 ईयर बिफोर, 5 ईयर बिफोर मतलब x माइनस 5। क्लियर? ऐसे आप लोग एक नंबर सिस्टम में अपने क्वेश्चंस को प्रेजेंट एज लेकर ऐसे फ्रेम करोगे। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो यहाँ पर जो टर्म्स आपके आएंगे क्वेश्चन पे, इस पे आप लोगों को एक रिलेशन दिया होगा। इन जनरल मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन पे ऐसा होता है। और यहाँ पर भी से जो टर्म्स आप लोगों के बनेंगे उस पे आप लोगों को एक रिलेशन दिया होगा। ठीक है, आप लोग इन दोनों रिलेशंस को आपस में इक्वेट करोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर?
ये बात डिस्कस की थी। दूसरा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, से ऐसा कंडीशन बनता है कभी एक तरफ फादर है इक्वल लगा के एक तरफ सन है। क्लियर? तो जो मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर होता है वो हमेशा सन के साथ जाता है। क्यों? इन जनरल आप लोग सोचो कि फादर की एज अपने सन से छोटी होगी हमेशा। क्लियर? चाहे वो 5 ईयर एगो की बात करें या 10 ईयर हेंस की बात करें, किसी भी कंडीशन में आप लोग चले जाओ, फादर है तो वो अपने सन से बड़ा होगा ही होगा। इसलिए जो भी मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्टर लगेंगे, क्लियर, जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर 1 से बड़ा हो, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमेशा सन की तरफ लगेगा। क्लियर? जो मल्टीप्लिकेशन का जो फैक्टर होगा वो हमेशा सन की तरफ लगेगा। क्लियर? सीधी सी बात है। ये देखो, ये बड़ा है, से मैं बोल देता हूं ये 35 है, ठीक है, सन मान लेता हूं मैं से 7 का है, तो बोलेंगे फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ सन। क्लियर? अब देखो, फादर सन के 5 गुना है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इन जनरल मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा, यहां पर वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर कहां लगाए, गलत कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इसे आप लोग ऐसे याद, इसे मतलब इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। सोचो, सन हमेशा ही छोटा है फादर से, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सन पे ही तो कुछ मल्टीप्लाई होगा, तभी तो आप लोग उसे इक्वल बोल सकते हो। आप लोग कह रहे हो इक्वल हो, और अगर आप लोग फादर को ही मल्टीप्लाई कर दो, फादर तो पहले से बड़ा है, उसे और 5 से मल्टीप्लाई करके तो पता नहीं कहाँ पहुंचा दोगे, तो ये इक्वल कैसे रहेंगे? दो क्वांटिटी के बीच में इक्वल साइन है, इसका मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू इसकी है सेम न्यूमेरिक वैल्यू इसकी है। दो न्यूमेरिक वैल्यू सेम होने के लिए ऑब्वियस सी बात है, जो छोटा वाला साइड है हमेशा उस पे मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर? ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन, अच्छा एक और बात ध्यान रखना, पता चले एकदम अंधा ही मत लगा देना से। अब अगर सोचो, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तभी इट शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन 1। क्यों? अगर लेस देन 1 हुआ, से ये होता है आपका 2/5, तो 2/5 1 से छोटा है। क्लियर? तो 1 से छोटे से अगर आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 7 से भी और छोटा हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर छोटा है, 1 से छोटा है, तो वो फादर वाली साइड पे लगेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि अब देखो, मुझे पता है मुझे 1 से छोटे नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्लियर? आपके दिमाग पे इतनी बात स्ट्राइक हो गई कि आप 0.4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्लियर? आपको पता है कि सन छोटा है, फादर बड़ा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से छोटा है। ऑब्वियस सी बात होगी कि अगर 1 से छोटे नंबर से मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर उस नंबर से भी रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? सीधी सी बात है, अगर से 5 है कोई नंबर, इसे मैं इंटू 0.4 करता हूं, 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये और छोटा हो जाता है। मतलब 1 से कम नंबर से मल्टीप्लाई करने में ये और छोटा हो जाता है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्वेश्चन पे 2/5 है, मुझे पता है ये तो क्या करेगा, 7 को और छोटा कर सकता है, बट मेरे हिसाब से तो फादर इक्वल टू सन मुझे करना है, तो जो ये मल्टीप्लिकेशन का जो फैक्टर होगा वो फादर की तरफ लगेगा। ठीक है, ये यहां पर जाएगा 2/5। क्लियर? इतनी बात ध्यान रखना। क्लियर? प्रैक्टिकली सोचना, से डॉटर है और मदर है, ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ग्रेटर देन 1 है तो वो डॉटर की साइड पे लगेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेस देन 1 है तो वो मदर की साइड लगेगा। क्यों? जो लेस देन वाला जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ना, वो मदर की एज को कम करके डॉटर की एज के बराबर ला सकता है, लाएगा, तभी आप लोग उसे इक्वेट करोगे। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो, इस बात को ध्यान रखोगे। ठीक है, हेंस, आफ्टर, लेटर और एगो, बिफोर में मूवमेंट किस तरफ जाना है, ये बात ध्यान रखोगे
तो एजेस के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, चाहे जितने भी टिपिकल क्वेश्चन हो। ठीक है, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन इसमें बनते ही नहीं है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस आने हैं आप लोगों के। ठीक है, हेंस लेटर लग के यहाँ पर एक रिलेशन बन जाएगा, यहाँ पर एक रिलेशन दिया होगा, दोनों रिलेशन को आपस में इक्वेट करोगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपके आईबीपीएस, पीओ, क्लैरिकल, एसएससी, सीजीएल, मेंस एग्जाम्स, वहां सब में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर? और आप लोगों ने इस फंडे को ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखोगे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्लियर? ओके फाइन, चलो कुछ अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, और इनके सॉल्यूशन देखते हैं। सी क्लियर? मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूं। देखो ये सारा मैं यहां पर जितना भी करता हूं, ये मतलब क्वेश्चन को आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए, आप लोगों को ये चीज समझ में आने लगेगी ना, तो एक बार कंसेप्ट बिल्ड हो गया तो आप लोग नंबर लाइन कुछ नहीं बनाओगे, आप लोग डायरेक्ट उसे अप्रोच कर सकते हो। क्लियर? यहाँ पर तो मैं एक प्रॉपर बेस दे रहा हूँ आप लोगों को कि हाँ ऐसे आप लोग अप्रोच कर सकते हो। जैसे जैसे आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाएगी, आप लोगों को स्पीड अप करना है और सारे कैलकुलेशन आपके दिमाग पे ही होने चाहिए, नंबर लाइन तो आपके दिमाग पे ही बन जाना चाहिए। क्लियर? वहीं से फटाफट स्ट्राइक आउट होगा सब चीज। क्लियर? देखो, द एज ऑफ मदर बिफोर 2 years ago was 8 times the age of their daughter। ठीक है, तो मैं एक प्रेजेंट एज में चले जाता हूं। क्लियर? मैं मदर को x मान लेता हूं और डॉटर को से y मान लेता हूं। क्लियर? एट प्रेजेंट कंडीशन क्या दी है? कंडीशन दी है द एज ऑफ अ मदर बिफोर 2 years। ठीक है, बिफोर 2 years was 8 times द एज ऑफ देयर डॉटर। वो बिफोर 2 years की बात हो रही है। बिफोर 2 years क्या होगा? बिफोर होगा तो मूवमेंट इस तरफ होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए सब। क्लियर? अब देखो, बिफोर 2 years मदर की एज क्या हो जाएगी आपकी? x माइनस 2, ये आप लोगों की मदर की एज हो जाएगी। क्लियर? डॉटर की एज क्या होगी उस टाइम पे? y माइनस 2। यही है ना, 2 साल पहले। ठीक है, आप लोग नेगेटिव चले गए, 2 साल पीछे चले गए। अब यहां पे रिलेशन क्या दिया है? देखो, मदर है और डॉटर है। क्लियर? वॉज 8 टाइम्स ग्रेटर है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, तो डॉटर के साथ आ गया। क्लियर? अब आप इनके जगह इनकी कंडीशन डाल दो, तो आप लिखोगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 8 ऑफ y माइनस 2। क्लियर? तो ये क्या हो गया? x माइनस का 2 इज इक्वल टू 8y माइनस का 16। तो यहां से आ गया आपके पास x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस का 14। ठीक है, ये -2 वहां पे गया, प्लस -16 प्लस 2 इज -40। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है? आफ्टर 1 year। आफ्टर 1 year मतलब अब आप यहां से यहां पर आ गए। क्लियर? आफ्टर 1 year। ठीक है, आफ्टर 1 year क्या होगा? मदर का एज क्या हो जाएगा? x प्लस 1। क्लियर? डॉटर का एज क्या हो जाएगा आफ्टर 1 year? y प्लस 1। ठीक है, आफ्टर 1 year मदर्स एज विल बी 5 times दी डॉटर एज। 1 साल बाद क्या हुआ? देखो, रिलेशन दिया होगा इस जगह पे, मदर का एज डॉटर का एज का
5 टाइम्स है। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, तो जो स्मॉलर वाला टर्म्स होगा उसकी तरफ चले जाएगा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स y प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। क्लियर? ठीक है ना, ये समझ गए होंगे। 5y प्लस 5 हुआ था, मैं इस 5y को यहां ले आया, ये प्लस 1 वहां गया, माइनस 1 हुआ, 5 में से 1 गया 4। क्लियर? ठीक है, अच्छा अब देखो, अब यहां से आप लोग इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके निकाल सकते हो x और y की वैल्यू। ठीक है, मैं दोनों वैल्यू निकाल लेता हूं। से x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 14 और x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। क्लियर? दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, दिस विल कैंसिल आउट। ये क्या हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 18। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 6। क्लियर? तो y 6 आ गया, y को 6 डालोगे, 5 6 जा 30, माइनस 30 वहां जाएगा प्लस 30, उस पे 4 ऐड होगा तो x कितना आ जाएगा, 34। क्लियर? दोनों की एज आ गई आप लोगों के पास। आप लोगों को पता चल गया कि जो x है, मदर है, वो कितनी है, 34 ईयर्स की है, और जो डॉटर है वो कितनी ईयर की है, 6 ईयर की। क्लियर? ठीक है, आगे क्वेश्चन में पूछते हैं, क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ मदर एज विल बिकम 3 टाइम्स दी डॉटर एज। वो बोलता है कितने साल बाद, अब मुझे साल नहीं दिया, कितने साल बाद, मुझे साल नहीं पता, मैंने बोल दिया से, अब देखो अब तो 34 और x आ गया, मैंने बोल दिया से z ईयर के बाद, मैंने बोल दिया आफ्टर z ईयर। ठीक है, मदर एज विल बिकम 3 टाइम्स द डॉटर एज, मैंने बोल दिया। तो आफ्टर z ईयर मदर का एज क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगी 34 प्लस z की। ठीक है, और डॉटर क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी 6 प्लस z की। और इन दोनों पे अब क्या रिलेशन है, अब ये रिलेशन है, मदर इक्वल टू डॉटर तो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो वो स्मॉलर वाले के साइड लगेगा, डॉटर के साथ लगेगा। बस यहाँ 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स ही बोला हुआ है, तो आप लोग इसे सॉल्व करोगे, 34 प्लस z इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस z। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपके पास 34 प्लस z इज इक्वल टू 18 प्लस 3z। ठीक है, ये 18 यहां पर आएगा, ये कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, ये z वहां पर जाएगा, ये हो जाएगा 2z। क्लियर? तो ये z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछा था आफ्टर हाउ मेनी इयर्स फ्रॉम नाउ द मदर एज विल बिकम 3 टाइम्स द डॉटर एज। आपने बोला था आफ्टर z ईयर, z की वैल्यू आई 8, तो बोलोगे आफ्टर 8 ईयर मदर एज विल बिकम 3 टाइम्स द डॉटर एज। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, बट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे इसे डिस्कस कर लिया, सीक्वेंस उल्टा हो गया, कोई नहीं। ठीक है, आप लोग अपने में 1 लिख के नोट करना। क्लियर क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सी, ओके, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ
A and B is 5:3. क्लियर? एक नंबर लाइन प्लॉट करो. Say this is the present age. एक A है, एक B है. क्लियर? अब देखो यहां पे मुझे रेशियो में दिया है, ठीक है, बोला है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B इज 5:3. इसका मतलब अगर A 5x का है तो B कितने का है आपका? 3x का. क्लियर? ठीक है. द रेशियो बिटवीन A एज 4 year ago and B age 4 year hence is 1:1. ठीक है. अब देखो इसे नंबर लाइन पे सिस्टम पे करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्रॉस पे आप लोगों को रिलेशन दिया हुआ है. देखो डायरेक्ट आप लोग लिखो, ठीक है, वैसे भी आप लोगों को डायरेक्ट ही लिखना है एग्जाम्स पे. ये सब चीजें तो मतलब एक बेस सीखने के लिए है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग पे भी एक कंसेप्चुअली एक क्लैरिटी बननी चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और आप लोग क्या कर रहे हो. ठीक है ना? वो चीज बहुत जरूरी है. प्रैक्टिस चाहे जितने भी कर लो, ठीक है, बट जब एक बार जब तक कंसेप्ट नहीं सीखते हो तब तक चाहे 100 क्वेश्चन को 100 बार कर लो, एग्जाम्स पे आएगा नहीं हो पाएगा. क्लियर? बट एक बार चाहे 10 क्वेश्चन किया है बट एकदम कंसेप्चुअली आपको क्लैरिटी हो गई है टॉपिक की, उसके बाद चाहे 10 क्वेश्चन किए और एग्जाम्स पे 100 क्वेश्चन आए तब भी वो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे. ठीक है, तो उस क्लैरिटी तक पहुंचना है क्वेश्चन के. ठीक है, देखो उसने बोला द रेशियो बिटवीन ए एज 4 year ago. ए का एज 4 year ago क्या होगा? ए का एज 4 year ago होगा 5x minus 4 एंड B एज 4 year hence. B का एज 4 year hence बाद कितना होगा? 3x प्लस 4. यही होगा ना? हेंस पे पॉजिटिव मूवमेंट, एगो में नेगेटिव मूवमेंट, आप लोगों को पता है ये बात. इज 1:1. ये बता रहा है ये रेशियो कितना है? 1:1 है. क्लियर? आप इसे सॉल्व कर लो तो आप लिखोगे 5x माइनस का 4 इज इक्वल टू 3x प्लस का 4. क्लियर? ये यहां पर आएगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4. क्लियर? जैसे ही x इज इक्वल टू 4 आया तो आपके पास क्या आ गया? a की एज आ गई 5 4 जा 20 और b की एज आ गई 3 4 जा 12. ठीक है, तो आपके पास प्रेजेंट एज ऑफ a आ गई 20 और प्रेजेंट एज ऑफ b आ गई 12. क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन a एज 4 year hence. a की एज 4 year hence कितनी हो जाएगी? अभी 20 है, 4 year hence कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 4 अपॉन b एज 4 year ago. b की एज अभी 12 है और 4 year ago उसकी एज क्या हो जाएगी? 4. तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 24 अपॉन 8. 8 1 जा 8 3 जा, तो ये कितना आएगा आपके पास? 3:1. क्लियर? ऑप्शन डी. क्लियर? ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पे भी रखा था, इसलिए कि मींस एक बार प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा रिवीजन हो जाए, बट वो उल्टा ही हो गया. क्लियर? कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 और जो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था. क्लियर? इस लेक्चर पे हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे. होपफुली आपको एजेस के जो कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट, वो क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, क्योंकि सच है ही नहीं कुछ जितना ज्यादा डिस्कस करने वाला. होपफुली ये 2 लेक्चर आप लोगों के लिए सफिशिएंट है किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए.
क्लियर? अगर लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हो तो आप लोग फेसबुक पे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ता हूँ। क्लियर? बाकी यूट्यूब में वीडियो के नीचे भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।